हे दोस्तों, आपको पता है एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से शायद आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं बन पाए हो या फिर सक्सेसफुल हो तो सुपर सक्सेसफुल नहीं बन पाए हो, उसके पीछे है एक गलती है कि आप एक गलत चीज़ पे फोकस कर रहे हो। आप फोकस कर रहे हो रिजल्ट्स पे, टैलेंट पे, जबकि आपको फोकस करना चाहिए बस एक वर्ड पे, जिसे बोलते हैं प्रैक्टिस। अब कई सारे लोग ये सुन के बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत पुरानी बात है, तो मैंने बहुत बार सुना है, कुछ नया बोलो, कुछ नया लाओ वीडियो में। बट ये जितने भी लोगों के दिमाग में अगर ये थोड़ा सा भी ऐसा कुछ आ रहा है, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, सच सच दिल से जवाब देना। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने लाइफ में कोई अच्छी हैबिट, कोई अच्छी चीज़ लाने की कोशिश करी है, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करी है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने जिम जाना स्टार्ट किया, कोई एक नई स्किल सीखना स्टार्ट करी, अपना बिजनेस पे कुछ काम करना स्टार्ट किया, एक कोर्स खरीदा, लेकिन कुछ दिन करने के बाद ही आपने वो करना बंद कर दिया। आपने जिम जाना बंद कर दिया, स्किल सीखना बंद कर दिया, गिटार सीखना बंद कर दिया। क्यों? अब कई लोग बोलेंगे यार बिकॉज बहुत बोर हो रहा था, टफ लग रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। वेल यू नो, दिस इज़ ऑल बुलशिट। बिकॉज सच तो यह है कि अगर आप 3 दिन जिम जाओ और 3 दिन में आपकी बॉडी बन जाए, लोग आपको अप्रिशिएट करने लग जाए, लोग आपको पैसे देने लग जाए आपकी बॉडी को देख के, उसके लिए आपको ब्रांड डील्स मिलने लग जाए, तो मैं सच बोल रहा हूँ, आप झक मार के रेगुलरली जिम जाते रहोगे। मतलब आपका फोकस अगेन रिजल्ट्स पे था। रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे जल्दी, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने वो काम करना बंद कर दिया। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ सिर्फ आपके साथ होती है, ये चीज़ मेरे साथ भी होते रहती है, कई बार होती है, और ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बचपन से ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि यार ना गिटार बजाते ना जो लोग, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। और मुझे भी ना हमेशा अट्रैक्शन बहुत पसंद था कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, स्पेशली गर्ल्स। और उनको कई बार मैंने देखा था कि यार गिटार बजाने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं, इसलिए हमेशा से मेरे दिमाग में था कि यार गिटार बजाना सीखना है, ठीक, गिटार मैं बजाऊंगा। अब स्कूल कॉलेज में तो चलो इतना मेरा अंदर डिज़ायर नहीं आया कि गिटार खरीदो और सीखूं, बट अभी कुछ साल पहले मेरे दिमाग में आया कि चलो गिटार सीखते हैं, थोड़ा कुछ नहीं है तो गिटार बजा के लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, है ना। ऐसी शौक में मैंने गिटार खरीद तो लिया, लेकिन गेस व्हाट, कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद ही मैंने गिव अप कर दिया, और वो गिटार अब पड़ा हुआ है, कहीं धूल खा रहा है। इनफैक्ट मैंने अपने कई सारे दोस्तों को और लोगों को, दूसरों को भी दिया वो गिटार सीखने के लिए, चलो मैं नहीं सीख पाया तो वो सीख ले, बट अगेन वो लोग भी नहीं सीख पाए। इसके पीछे भी रीज़न क्या है? रीज़न यही है बिकॉज जब मैंने गिटार लिया तो मेरे दिमाग में सिर्फ वो गिटार बजाने से जो रिजल्ट्स मिलते हैं उस पर फोकस था, वो मुझे चाहिए था, जो गिटार बजाने की प्रैक्टिस करते वक्त नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने वो गिव अप कर दिया और अब वो गिटार कहीं धूल में पड़ा हुआ है। अब देखो, कहीं ना कहीं यही पैटर्न है ना, कई बार हमारी लाइफ पे अलग अलग एस्पेक्ट में होता है जो हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनने नहीं दे रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ हम सुनने और समझने के बजाय प्रैक्टिस इस वर्ड को अपने दिमाग में इतने अच्छे से घुसा ले कि हमारा ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस लेवल पे माइंड एक प्रैक्टिसिंग माइंड बन जाए, जो हमें प्रैक्टिस करने पे फोकस करे, जो एट द एंड रिजल्ट्स, टैलेंट सब कुछ देगा। बट एक क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रैक्टिसिंग माइंड हम डेवलप कर कैसे सकते हैं? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। हाय, मेरा नाम है जीशान, आप देख रहे हो सीक एंड चैनल, जहाँ मैं अमेजिंग बुक की अमेजिंग समरीज आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आज जिस बुक की समरी हम देखने वाले हैं उसका नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 7 पिलर्स, एक एक करके, जिन पिलर्स के ऊपर आप अपना प्रैक्टिसिंग माइंड खड़ा कर सकते हो। मतलब आपके अंदर वो बात इतने अच्छे से बैठ जाएगी कि सच में आप प्रैक्टिस करने पर ज़्यादा फोकस करने लग जाओगे। 7 पिलर्स क्या है, शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ क्या क्या सीखने वाले इस वीडियो से आप, सबसे पहले पिलर में आपको पता चलेगा वो 2 सबसे बड़े दुश्मन जो प्रैक्टिसिंग माइंड के होते हैं, जो आपको इस पर फोकस करने नहीं देगा, उससे लड़ना आपको ज़रूरी है। और इसमें मैं एक शाहरुख खान का बहुत अच्छा एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर मैं आपके साथ वो 3 वर्ड का फंडामेंटल शेयर करूंगा जो प्रैक्टिसिंग माइंड का बेसिस है। फिर मैं आपके साथ प्रैक्टिसिंग माइंड का कॉर्नर स्टोन क्या होता है वो आपके साथ शेयर करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा वो टेक्निक, 3 स्टेप की टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए। फिर मैं आपको वो 2 क्वालिटीज़ बताऊंगा जो एक प्रैक्टिसिंग माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आप में होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक दूंगा जिसके हेल्प से आप इस वर्ड प्रैक्टिस को डेली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। अगेन मैं आपको एक लास्ट एनिमी बताऊंगा जो जब तक रहेगा आपकी लाइफ में तब तक आप अपने माइंड को एक प्रैक्टिसिंग माइंड नहीं बना सकते हो। और ये 7 पिलर्स के अंदर मैं आपको बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के एग्जांपल्स देने वाला हूँ, जैसे कि शाहरुख खान, कोबी ब्रायन, रोनाल्डो, टाइगर वुड्स, और ऐसे कई सारे ग्रेट लोगों की एग्जांपल्स देके आपको बताने वाला हूँ जो लोग ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करी है इन प्रैक्टिसिंग माइंड के फंडामेंटल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके। प्लस मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली मेरे साथ मिल के कैसे आप इन 7 के 7 प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चालू कर सकते हो। सिर्फ बातें नहीं, रियल में अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हो, एक चैलेंज लेके 21 डेज का, उसके बारे में भी जानना है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एंड में मैं उसके बारे में शेयर करूंगा जो बहुत पावरफुल है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पिलर। अच्छा, इमेजिन करो आपको एक डेट पे जाना है। डेट है आपकी क्रश के साथ, जिसे आप बहुत पसंद करते हो, आप उसे इंप्रेस करना चाहते हो। वहाँ पे आप जाते हो, लेकिन जब आप उससे बात करने जाते हो तो वो चीज़ जो आप बचपन से करते आ रहे हो, बात करना, वो भी आपसे ढंग से नहीं हो पाता है। आप फंबल मारने लगते हो, आपकी आवाज़ बराबर नहीं निकलती है, आप बेकार से जोक्स मारने लगते हो। हाँ, नॉर्मली अगर आप बात करोगे तो आप बहुत अच्छी बातें करते हो, लेकिन उस डेट पे जाने के बाद वो नॉर्मल सी चीज़ जो हम डेली करते हैं वो भी हमसे नहीं हो पाती है। क्यों?
या फिर कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लो, कई सारे लोग इंटरव्यूज़ पे जाते हैं, इंटरव्यूज़ पे हम बात नहीं कर पाते हैं, स्टेज पे जाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। क्यों हम वो चीज़ भी नहीं कर पाते हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं अच्छे से? वह उसके पीछे का रीज़न है जजमेंट। हमें ये डर है कि लोग हमें जज करेंगे, वो क्रश हमें जज करेगी। हम इंटरव्यू पे जाएंगे तो जो भी बातें हम बोलने वाले हैं उसके बेसिस पे हम जज होने वाले हैं, और इस जजमेंट से हमें बहुत डर लगता है। जब तक इस जजमेंट का डर हमारे अंदर रहेगा ना, हम प्रैक्टिसिंग माइंड अपनी लाइफ में नहीं ला सकते हैं। और जजमेंट सिर्फ दूसरों का ही नहीं होता है, जजमेंट आपका खुद का भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कुकिंग सीख रहे हो और आप कुकिंग करने जाते हो और आपसे कुछ गलती हो जाती है, आप नमक ज़्यादा डाल देते हो या फिर चीज़ों को जला देते हो, तो आप खुद से सेल्फ को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हो। आप अपने आप को जज करने लग जाते हो कि यार मेरे से तो हो रहा ही नहीं है, मेरे से तो हो रहा ही नहीं है। या फिर आप वीडियो बनाने जा रहे हो, आपसे वीडियो नहीं बन पा रहा है, तो उसके अंदर आप अपने आप को जज करने लग जा रहे हो बार बार कि मैं तो अच्छा बना ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो अच्छे से बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो जितना आप अपने आप को जज करते जाओगे ना, ये सबसे पहला आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा जो आपको प्रैक्टिस करने से रोकेगा। क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस करते वक्त हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते, हम खराब ही रहेंगे। बट प्रैक्टिस करते वक्त ही अगर हम किसी को जज करने लग जाए तो ये बहुत गलत है, जो आपको नहीं करना चाहिए अपने लिए और दूसरों के लिए भी। क्योंकि हमें इस जजमेंट से डर लगने लग जाता है, इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए दूसरा दुश्मन आ जाता है प्रैक्टिसिंग माइंड का, वो है डिस्ट्रैक्शन। हम उस चीज़ से हट के कुछ और करने लगते हैं। हम बात करने के बजाय मोबाइल यूज़ करने लगते हैं, गिटार सीखने के बजाय सोचते हैं चलो कुछ और सीखते हैं। बट सेम साइकिल वहाँ पे भी रिपीट होता है, वहाँ पे भी जजमेंट का डर आता है और हम फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और ये दो सबसे बड़े दुश्मन है जो आपको प्रैक्टिसिंग माइंड अपनी लाइफ में नहीं लाने देंगे। ना इसके ही काउंटर में मैं आपके साथ एक शाहरुख खान का एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा। शाहरुख खान जी के बारे में जॉनी लीवर ने एक पॉडकास्ट में बोला है, मैं नाम नहीं लूँगा वो कौन सा पॉडकास्ट है, किसका पॉडकास्ट है और ये किसका स्टाइल मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा। आप समझदार हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो खैर, उस पॉडकास्ट में जॉनी लीवर जी बताते हैं कि कैसे वो शाहरुख खान और सलमान खान के साथ जब काम कर रहे थे, करण अर्जुन इस मूवी में, तो उन्होंने नोटिस करा दोनों के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। सलमान खान जो थे वो एकदम मस्त मौला टाइप के थे, वो आते थे, शॉट देते थे अपने हिसाब से और चले जाते थे। लेकिन शाहरुख खान जो थे ना, उनसे जब कोई मिस्टेक हो जाती है, वो डांस स्टेप नहीं कर पा रहा है, एक्शन नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके अंदर घुसने लग जाते थे, वो उसके ऊपर और प्रैक्टिस करने लग जाते थे। दूसरे लोग होते थे वो उनके ऊपर हंसते भी थे वो जब गलती करते थे, बट स्टिल वो उनके जजमेंट से अपने आप को कम समझने के बजाय और प्रैक्टिस करते थे। वो अगर होटल में जाते थे शाहरुख खान, तो भी जाके वो उस सीन के बारे में, फाइटिंग सीन या फिर डांस की प्रैक्टिस करते रहते थे, जो जॉनी लीवर जी कई बार देखते रहते थे। और ये क्वालिटी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई, बिकॉज जॉनी लीवर बोलते हैं उनकी यही प्रैक्टिस करते रहने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपना एक खुद का एक स्टाइल डेवलप कर लिया जो लोगों को बहुत पसंद आने लग गया। अब शाहरुख खान का ही डिस्ट्रैक्शन के ऊपर भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो जॉनी लीवर इसी पॉडकास्ट में बताते हैं कि कैसे बादशाह की शूटिंग चल रही थी, तब वो लोग सेट पे थे और हमेशा की तरह शाहरुख खान अगेन अपने प्रैक्टिस में लगे हुए थे। वो अखरोट फेंकने वाला उनका कुछ तो था ना, जो अखरोट फेंकते थे, गोटी फेंकते थे और वो वापस से रिटर्न आती थी, तो वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। ताश पत्ते जो होते हैं वो ताश के पत्ते के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे। तब उन्होंने बोला कि ना बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ आई जो कि ना एयर हॉस्टेसेस थी। वो जॉनी लीवर जी के पास आई और उन्होंने बोला कि यार प्लीज़ आप शाहरुख खान को बुलाइए ना, मुझे उनके साथ फ़ोटो खींचनी है। अब क्योंकि लड़कियाँ बहुत खूबसूरत थी तो जॉनी लीवर जी भी थोड़े से पिघल गए और उन्होंने बोले ठीक है। वो गए शाहरुख खान जी के पास और उन्होंने बोला कि यार उनके साथ फ़ोटो खींच लो, इतनी खूबसूरत लड़कियाँ आई हुई है। तो शाहरुख खान जो प्रैक्टिस कर रहे थे उन्होंने वो चीज़ को रोका और जॉनी लीवर जी को कहा कि अभी तो मैं फ़ोटो खींच के आया हूँ। बट स्टिल जब जॉनी लीवर जी ने थोड़ा इंसिस्ट किया कि जाके वापस से खींच लो, तो वो जाके वापस से उन्होंने फ़ोटो खिंचा के आए और वापस से वो जाके क्या करने लग गया, अगेन प्रैक्टिस करने लग गए अपना वो छोटा सा सीन, जो शायद से देखो कोई क्लाइमैक्स का भी सीन नहीं है। बट स्टिल आप देखो इस एग्जाम्पल से मैंने तो ये लेसन सीखा कि कैसे शाहरुख खान जो थे ना, वो प्रैक्टिसिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। वो डिस्ट्रैक्शन से हटके, लड़कियां जो कई बार बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होती है, उनसे हटके सिर्फ अपने प्रोसेस पे फोकस कर रहे थे, अपने आर्ट पे फोकस कर रहे थे, अपने प्रैक्टिसिंग माइंड को और स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। और आई थिंक यही उनका डेडिकेशन था, जजमेंट से फ़र्क ना पड़ाना अपने आप को और प्रैक्टिस करना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। इन चीज़ों ने ही शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाया, जो आपको और मुझे भी सीखना चाहिए। और यही है पिलर नंबर 1, लेटिंग गो ऑफ जजमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन, जो प्रैक्टिसिंग माइंड के सबसे बड़े दुश्मन है। अब आते हैं पिलर नंबर 2 पे। आपको कोबी ब्रायंट पता है, जिन्हें द ब्लैक मैम्बा भी बोला जाता है, जिनकी अनफॉर्चुनेटली 2020 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी ना। उनको है ना कई बार लोग है ना माइकल जॉर्डन से कंपेयर करते थे, और बास्केटबॉल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में अगर आप देखोगे तो उनका नाम आता है। क्यों आता है पता है? क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। और टैलेंटेड क्यों था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। उनकी कुछ अमेजिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करता हूँ, जो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेशन फील हुआ था, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ गया था कि यार काम करना चाहिए। तो ऐसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक बार जब वो टीम यूएसए में जो ओलंपिक में भाग लेने वाली थी, उसके अंदर वो जब काम कर रहे थे, अब नॉर्मली वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहते थे। स्कूल कॉलेज टाइम से अगर आप देखोगे तो वो हमेशा से प्रैक्टिस करने का उनको बहुत ज़्यादा कीड़ा था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब कॉलेज जाने का भी टाइम होता था ना, तो वो रोज़ सुबह 4:30 बजे उठते थे, शावर लेते थे, 5 बजे जिम में जाते थे, 5 से 7 जाके प्रैक्टिस करते थे। और कई बार जो बैच वार्मर्स होते हैं ना,
जो लोग साइड में बैठे रहते हैं, वो उनके साथ बास्केटबॉल के मैचेस लेते थे 1-on-1 और 100 पॉइंटर्स का उनके साथ गेम खेलते थे। अपने वर्स्ट टाइम पे भी सामने वाले इंसान को सिर्फ 12 पॉइंट करने देते थे और खुद 100 पॉइंट करते थे। ये उनके अंदर हमेशा से एक प्रैक्टिस का कीड़ा था। और उसके बाद वो कॉलेज जाते थे और पढ़ाई सब पे फोकस करते थे। हर दिन वो ये चीज़ लगातार करते थे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर करी। अच्छा, ये प्रैक्टिस करने के बाद जब वो फिर टीम यूएसए में एक बार उनका सिलेक्शन हुआ, तब कोई भी इंसान क्या सोचेगा कि यार अभी ओलंपिक के मैचेस होने वाले हैं, अभी थोड़ा ना प्रैक्टिस ये सब करना कम करते हैं, एनर्जी बचा के रखते हैं ताकि गेम में अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन कोबी ब्रायन ऐसे नहीं थे। उन्होंने क्या किया, ओलंपिक का टाइम आया ना तो अपनी जो ट्रेनिंग है ना वो कम करने के बजाय उन्होंने और ज़्यादा करना स्टार्ट कर दी। अपने प्रोसेसेस पर और ज़्यादा फोकस करना चालू कर दिया। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग रूटीन को और इंटेंस कर दिया। जैसे कि 2012 के ओलंपिक से पहले एक रात पहले वो बाइकिंग करने निकल गए अपने ट्रेनर के साथ। जहाँ पे लास वेगास पहुँचने के बाद जो बाकी सारे प्लेयर्स थे वो सोने चले गए, वहीं पे कोबी ब्रायन जो थे वो अपने ट्रेनर को लेकर चले गए, बोले कि मुझे बाइकिंग करने जानी है, ट्रेनिंग करनी है। और उस रात उन्होंने 40 माइल बाइक राइड करी डेजर्ट में रात के 2 बजे तक। और सिर्फ उन्होंने बाइक राइड ही नहीं करी, इसके बाद अगली सुबह 7:30 बजे वो जिम में थे। ऐसी ब्लेक नाम के एक इंसान है जो एक बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी कोबी ब्रायन की शेयर करते हैं। वो बताते हैं ना, बेसिकली वो टीम यूएसए के एक ट्रेनर थे जिन्होंने कोबी ब्रायन को बोल के रखा था कि कभी भी तुमको ट्रेनिंग के लिए मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरी हेल्प चाहिए रहेगी तो मुझे फ़ोन करना, मैं आके तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब इन्होंने ये चीज़ बोल तो दी तो कोबी ब्रायन ने मान भी ली। तो एक बार क्या हुआ, सुबह के 4:15 बजे कोबी ब्रायन का फ़ोन आया ब्लेक को और उन्होंने बोला कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, प्लीज़ आप हेल्प कर सकते हो क्या। तो ब्लेक ऑब्वियसली नींद में थे बट स्टिल उन्होंने बोला कि नहीं चलो, मैंने बोला था तो मैं तो जाऊँगा ही। बस 20 मिनट में वो जिम पहुँच गए और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, कोबी ब्रायन ऑलरेडी पसीने में लथपथ है, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे और फिर उन्होंने उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करी। 2 घंटे उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी। इसके बाद ब्लेक जो थे वो चले गए। उन्होंने बोला कि यार अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे सोना भी है, बिकॉज 11 बजे फिर पूरी जो टीम यूएसए थी ना उन सब के साथ इन लोगों को ट्रेनिंग करनी थी, दिन भर जिम करना था। तो वो बोले कि चलो थोड़े बहुत मुझे नींद मिल जाएगी तो मैं चले जाता हूँ। अब वो यहाँ से चले गए और कोबी ब्रायन अगेन अपना प्रैक्टिस करने में लगे हुए थे। इसके बाद क्या हुआ, 11 बजे जब ब्लेक वापस आए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि लिब्रॉन जेम्स जो है वो कैमिलियो से बात कर रहे हैं, कोच के केडी से बात कर रहे हैं और जो पीछे कहीं पे शूटिंग की आवाज़ आ रही है, मतलब बॉल जो शूट करते हैं ना उसकी आवाज़ आ रही है, और वो कौन कर रहे हैं, कोबी ब्रायन। तो वो उनके पास गए और उन्होंने बोला हमारी सुबह की आज की ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त थी, तुमने कब फिनिश कर दिया। तो कोबी ब्रायन पता क्या बोलते हैं, जस्ट नाउ मैंने फिनिश किया ट्रेनिंग करना। असल में मुझे 800 शॉट्स की प्रैक्टिस करनी थी, मिक्स शॉट्स की, जो मैं कर रहा था और अभी जाके ही वो प्रैक्टिस खत्म हुई है। ब्लेक बोलते हैं कि कम से कम कोबी ब्रायन 7 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे थे और उनकी प्रैक्टिस वहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद पूरा दिन उन्होंने यूएस के टीम, जो सारी टीम थी ना, उन टीम मेंबर्स के साथ अगेन ट्रेनिंग करी। और ये दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा प्रैक्टिसिंग पे फोकस करते थे, प्रोसेस पे फोकस करते थे। उनका गोल कभी सिर्फ मैच जीतना नहीं था, उनका गोल ये था कि वो अपने आप को शार्प करते रहे, वो अपने आप को स्ट्रांग बनाते रहे और वो अपने प्रोसेस से ही इतना प्यार करते थे। इस वजह से ही चाहे ओलंपिक हो, चाहे कोई भी और दूसरे मैचेस हो, टाइम एंड अगेन वो अच्छा परफॉर्म भी करते ही थे। बिकॉज उनके लिए वो बस गेम जीतना, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए इंपॉर्टेंट था उनका प्रैक्टिस और उनकी प्रोसेस। और यहीं से आता है वो 3 वर्ड का फंडामेंटल जिसे बोलते हैं प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट। कई बार जब हम कोई चीज़ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे गिटार बजाना था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, प्रोडक्ट क्या था कि मैं कोई तो अच्छे से सॉन्ग की मेलोडी बजा रहा हूँ और लोगों को मज़ा आ रहा है, मतलब मेरा फोकस था प्रोडक्ट पे। जबकि जो एक्चुअल में टैलेंटेड और सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लोग प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोसेस पे फोकस करते हैं, प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं और वो प्रैक्टिस करने को ही एंजॉय करते हैं, वो प्रैक्टिस को ही अपनी डेली रूटीन में डालते हैं। इस वजह से ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन पाते हैं, सक्सेसफुल बन पाते हैं। इसके बाद आते हैं 3rd पिलर्स पे प्रैक्टिसिंग माइंड के, जिसे कॉर्नरस्टोन ऑफ प्रैक्टिसिंग माइंड भी बोला जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आइजैक न्यूटन नाम सुनते हैं आपके दिमाग में आता है कि हाँ, आइजैक न्यूटन एक बहुत टैलेंटेड इंसान थे, बहुत जीनियस थे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी मैथमेटिक्स में, और एक पॉलीमैथ थे, मतलब बहुत सारी फील्ड में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी थी। तो मतलब लगता है ना कहीं बंदा टैलेंटेड था। मुझे भी ये लगता था अंटिल मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में उस लड़की ने बताया कि आइजैक न्यूटन जो थे ना, वो 18 घंटे प्रैक्टिस करते थे, स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे अपनी फील्ड्स की। 18 घंटे, वो भी हफ्ते के 7 दिन, एक एनक्लोज्ड रूम में, जहाँ में वो इतना घुस जाते थे अपने काम में, इतना काम करते थे कि कई बार वो खाना खाना भूल जाते थे, वो खाना भी नहीं खाते थे। और इसके पीछे का रीज़न है एक बहुत पावरफुल चीज़ जिसे बोलते हैं माइंडफुलनेस, मतलब घुस के सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करके काम करना। अगर आप या मेरे जैसा इंसान 16 15 घंटे काम करने जाएगा तो हमें मेंटल फॉग हो जाएगा, हमें समझ में ही नहीं आएगा चीज़ें करना। लेकिन आइजैक न्यूटन ये सब चीज़ें क्यों कर पाते थे? क्योंकि जेन्युइनली उनका उस फील्ड में इंटरेस्ट था और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते थे।
हमें तो बस ऐसे ही लगता है कि यार एक पेड़ से सेब गिरा और न्यूटन को आइडिया आ गया और उन्होंने ये सारी थियरीज दे दी, इतनी सारी इंटरेस्टिंग लॉज बना दिए उन्होंने। ऐसा नहीं था। वो इतनी सारी चीज़ें कर पाए क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी अगेन बहुत सारी प्रैक्टिस थी, कई सारी सालों की मेहनत थी जो लोग नहीं समझते हैं। ऐसे ही मैंने एक शाओलिन मास्टर का भी वीडियो देखा था जो बता रहे थे ना कि अगर आपको कोई भी स्किल सीखना है, जल्द से जल्द सीखना है, अच्छे से सीखना है ना, तो सिर्फ ये 3 चीज़ करो। फास्टेस्ट तरीके से कोई भी चीज़ सीखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक लैंग्वेज सीखनी है तो आप क्या करो पता है? सबसे पहले बैर मिनिमम जो खाना आपको चाहिए वो खाना आपके लिए रेडी रखना, जो खाना खाना है वो टाइम टू टाइम खाना खाते रहना। सेकंड, टाइम टू टाइम स्लीप लेते रहना, और जो हमारी बॉडीली फंक्शंस के लिए होता है मतलब वो सारी चीज़ें करो। और थर्ड, बाकी जितना भी टाइम बचता है वो टाइम पे आप लैंग्वेज सीखो। बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। ना आपको मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करनी है, ना आपको कोई गेम्स खेलने हैं, ना आपको अपने दोस्तों से मिलने जाना है। पूरा माइंडफुलनेस के साथ आपको क्या करना है? लैंग्वेज सीखने पे ध्यान देना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये फास्टेस्ट तरीका है कोई भी स्किल जल्द से जल्द एक्वायर करने का। और ये करने के लिए आपको जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वही है कॉर्नर स्टोर प्रैक्टिसिंग माइंड का, जो है माइंडफुलनेस। मतलब पूरा फोकस किसी एक चीज़ पे करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये मैं वीडियो भी अभी शूट कर रहा हूँ ना, तो मेरा पूरा दिमाग सिर्फ इस वीडियो में है, सिर्फ वो बातें बोलने पे है जो मैंने सीखी है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अभी मेरे दिमाग में और चीज़ें नहीं चल रही है, बिकॉज अगर वो चीज़ें चलेगी तो मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाऊँगा, मेरे मुंह से फंबलनेस ज़्यादा होने लग जाएगी, मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। लेकिन क्योंकि मैं अच्छे से आपको बोल पा रहा हूँ और मुझे टाइम का भी अंदाज़ा नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि मैं माइंडफुल होकर इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इसलिए नेक्स्ट प्लेयर यही रखो, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना चालू करो, क्योंकि ये बाकी सारी प्रैक्टिस करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वो टेक्निक, 3 स्टेप की टेक्निक जो आपको प्रैक्टिसिंग माइंड अपनी लाइफ में यूज़ करने में हेल्प करेगी, जिसे बोलते हैं डॉक टेक्निक। डॉक टेक्निक किस लिए स्टैंड करती है? वेल, डी स्टैंड करता है डू के लिए, ओ स्टैंड करता है ऑब्जर्व के लिए, और सी स्टैंड करता है करेक्ट के लिए। और इसके लिए मैं आपको रोनाल्डो का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक प्लेयर है रियो फर्डिनेंड, वो एक बार अपने क्लास में स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे, तो वो बोल रहे थे रोनाल्डो तो पहले से ही बहुत टैलेंटेड इंसान थे, राइट? बट ऐसा नहीं था। रोनाल्डो ने जब क्लब ज्वाइन करा था ना, तो वो थे, उनके अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट था, सब चीज़ था, बट आज जो वो इंसान बन चुके हैं, जो प्लेयर बन चुके हैं, वो उसके क्लोज भी नहीं थे। तो वो बने कैसे इतने ग्रेट प्लेयर? वेल, रियो बताते हैं ना, बिकॉज जब उन्होंने क्लब ज्वाइन करा था ना, तो उनके अंदर पावर तो थी, किक में बहुत पावर था, लेकिन जब भी वो किक मारते थे तो वो ऑल ओवर द प्लेसेस जाती थी, उनकी किक में प्रेसिशन नहीं था। तो जब भी वो ऐसे उनके किक यहाँ वहाँ जाते थे तो वो थोड़े से निराश हो जाते थे। वो अपनी मुंडी नीचे करते थे, अपना बैग लेते थे, बॉल्स लेते थे और फील्ड के दूसरे कॉर्नर में जाते थे। क्या करते थे? वहाँ जाके स्टेप ओवर्स और अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग करने लग जाते थे, प्रैक्टिस करने लग जाते थे। दूसरे उनसे पूछते थे क्या करने जा रहे हो, तो वो बिना उन पर ज़्यादा फोकस करे बस उनको बोलते थे मुझे प्रैक्टिस करना है, और वो प्रैक्टिसिंग दिल से करते रहते थे। कई बार वो अपने पैरों में वेट्स लगाते थे। अगर आपने नारुतो देखा होगा तो रॉकली के साथ वेट लगा के ट्रेनिंग करता था, वैसे ही रोनाल्डो ने भी किया था फुटबॉल में। वो वेट लगाते थे और स्टेप ओवर्स प्रैक्टिस करते थे, अलग अलग चीज़ें, टेक्निक्स, किक्स, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते थे। ऐसी एक और प्लेयर है एडविन वैन डर सर, जिनसे पूछा गया रोनाल्डो के बारे में, तो उन्होंने बताया कि यार रोनाल्डो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान थे। एक बार जब वो जिम में थे रोनाल्डो के साथ, तो अब रॉनी ने, जो कि रोनाल्डो है, उन्होंने उनको बोला कि मुझे ना वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनना है। तो उन्होंने पूछा, वो तो सभी बोलते हैं, तुम कैसे बनोगे? तो उन्होंने बोला जो भी चीज़ मुझे करना पड़ेगा हर वो चीज़ मैं करूँगा ताकि मैं वो बन सकूँ। और उसका एक एग्जाम्पल भी देता है, एक फ़नी एग्जाम्पल जो उनके साथ हुआ था। एक बार जब वो ट्रेनिंग करके वो लोग वापस से आए, अपने लॉकर रूम में आए, तब रोनाल्डो ने वैन से कहा कि चलो मुझे ना थोड़ी फ्री किक्स प्रैक्टिस करनी है, क्या तुम करा दोगे? तब वैन ने कहा कि नहीं यार, मैं 37 का हो चुका हूँ, थक गया हूँ, एक काम करो, सेकंड गोलकीपर या थर्ड गोलकीपर को ले लो, उनके साथ जाके प्रैक्टिस करो। तब रोनाल्डो ने बोला नहीं, मुझे ना तुम्हारे साथ ही प्रैक्टिस करना है, मुझे द बेस्ट के साथ करना है, ताकि मैं अपने आप को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकूँ, अपने अंदर अच्छे इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकूँ। और ऐसे ही वो ज़बरदस्ती करके वैन को लेके जाते थे और प्रैक्टिस करते थे। और इसके साथ वो एंड में ये मेक श्योर करते थे कि एंड में जब वो वापस आए तो बहुत सारे अच्छे फ्री किक में गोल्स मार के आए। और कई बार ये सारी चीज़ करने के बाद वो क्या करते थे, रोनाल्डो दूसरों से फीडबैक भी लेते रहते थे कि वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और यही चीज़ दिखाती है वो 3 स्टेप का प्रोसेस, जो है डू, ऑब्जर्व एंड करेक्ट। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टाइगर वुड्स का। टाइगर वुड्स भी जो थे ना, आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम है गोल्फ के। वो क्या करते थे, वो हमेशा इन 3 स्टेप को फॉलो करते थे। हर राउंड के बाद टाइगर है ना जानबूझ के डेलिबरेटली प्रैक्टिस करते थे अपने स्विंग को ड्राइविंग रेंज में। कभी वो अपनी ग्रिप चेंज कर रहे हैं, कभी अपना स्टाइल चेंज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें करते थे। उसके बाद क्या करते थे, वो ऑब्जर्व, डॉग का ओ से वो ऑब्जर्व करते थे। कई बार है ना वो अपने रिव्यूज़ करते थे, अपने फुटेजेस, वीडियोस बनाते थे, और फिर वीडियो को स्लो मोशन में जाके देखते थे कि उनका ग्रिप कितना अच्छा है,
वो कितने अच्छे से कैसे किस एंगल में शॉट मार रहे थे। बेसिकली वो अपने आप को ऑब्जर्व करते थे और फिर अगर उनको लगता था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गलती हो रही है, तो सी से वो अपने आप को करेक्ट करते थे। तो ऐसा एक फीडबैक का लूप था, एक मैकेनिज्म था जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता था अपने आप को इम्प्रूव करने में। और आप बोल सकते हो ये एक कोर रीज़न भी था जिसकी वजह से टाइगर वुड्स इतने बड़े प्लेयर बने। ऐसे ही आप देखोगे कोई भी फील्ड में, इवन बिजनेस में भी, ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, जहाँ एक इंसान कोई एक चीज़ करता है, फिर फीडबैक लेता है, ऑब्जर्व करता है और उसके बाद अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आता है। और ये चीज़ वो टाइम एंड अगेन करता रहता है, जो कि अगेन एक टेक्निक भी है प्रैक्टिसिंग माइंड की। नेक्स्ट पिलर आता है वो 2 क्वालिटी जो प्रैक्टिसिंग माइंड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा जादव पयांग का। आपने मोलाई फॉरेस्ट के बारे में सुना है? मोलाई फॉरेस्ट एक फॉरेस्ट है जो 1360 एकर्स में फैला हुआ है। और ये इतना बड़ा फॉरेस्ट आपको पता है वो कैसे बना है? नेचुरली नहीं, उसके पीछे बस एक इंसान है, उनका नाम है जादव पयांग, जो कि एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है आसाम से। 1979 में जादव जब सिर्फ 16 साल के थे ना, तब उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी। उन्होंने नोटिस करा कि सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस वजह से जो वाइल्ड लाइफ है ना मंजूली आइलैंड की, वो ख़राब होती जा रही है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया? उन्होंने एक चीज़ करना चालू करी। उन्होंने बाम्बू के सैम्पलिंग जो होते हैं ना, उसको लगाना स्टार्ट कर दिया जिससे इरोजन कम हो। और इसको उन्होंने हैबिट बना ली। धीरे धीरे रेगुलरली वो प्लांट्स पे प्लांट्स लगाते गए, वो डेली प्लांट्स लगाते गए, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? 40 साल लगे, लेकिन 40 साल में ये जो जगह थी वो एक डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गई, जिसे आज हम मोलाई फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे आज कई सारे बंगाल टाइगर्स, इंडियन राइनोसॉर्स, डियर्स, रैबिट्स और वेरियस बर्ड स्पीशीज़ रहती है, जिसके लिए दुनिया भर से लोग उनका सम्मान करते हैं, इस इंसान का। मैं भी खुद भी दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे लोग ही एक्चुअल में बहुत पावरफुल होते हैं, जो पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। और ये इतनी बड़ी चीज़ वो कैसे कर पाए? 2 क्वालिटीज़ पे फोकस करके, जो है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। देखो, हम सबको रिजल्ट्स फटाफट चाहिए, बट हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हम कंसिस्टेंट रहने के लिए रेडी नहीं है। जबकि ये दोनों क्वालिटी होना मस्ट है अगर आप प्रैक्टिसिंग माइंड चाहते हो तो। अगर मेरा भी एग्जांपल दूँ, अगर आप सीकेंड चैनल पे देखोगे तो 36 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आया मेरे वीडियोस पे। लेकिन कैसे आया? ऐसा नहीं कि मैंने कोई एक वीडियो बनाया जिस पे 36 करोड़ व्यूज़ आ गया, नहीं। ये इतने सारे व्यूज़ कैसे है? बिकॉज मैं पिछले 8-9 साल से रेगुलरली हर संडे बुक समरीज़ डालते आ रहा हूँ। और अब जब जाके मैं टोटल व्यूज़ देखता हूँ तो मुझे खुद को बहुत अमेजिंग लगता है कि यार, बुक समरी जैसे चैनल पे भी इतने व्यूज़ आ सकते हैं। इसीलिए आप भी इन 2 क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में लाना स्टार्ट करो अगर आप प्रैक्टिसिंग माइंड चाहते हो तो। नेक्स्ट पिलर जो है, इस पिलर में आपको मालूम पड़ेगा वो सिंपल ट्रिक जो आपको प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी लाइफ में अप्लाई करने में हेल्प करेगा। प्रैक्टिसिंग माइंड बुक में ऑथर बोलते हैं कि जो प्रैक्टिस करना है ये सिर्फ कोई एक स्किल नहीं है, ये सिर्फ आपको एज अ स्किल नहीं देखना चाहिए जिससे आपको रिजल्ट्स मिलेगा, टैलेंट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। हाँ, वो सारी चीज़ें होगी, लेकिन उससे बेटर आप ये अप्रोच रखो कि प्रैक्टिसिंग माइंड को है ना आप एक लाइफस्टाइल बनाओ। मतलब हर दिन जो आप एक्शंस ले रहे हो ना, उसके अंदर माइंडफुलनेस लाओ। जो भी काम आप कर रहे हो, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये वीडियो शूट करना मेरे लिए क्या होना चाहिए? मेरे लिए एक प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो डॉक्टर्स और जितने भी लोग होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, वो भी यही करते हैं। वो अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। मैं एक परफेक्ट डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, है ना? क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं पता है हम जो चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ हमें रेगुलरली करनी चाहिए ताकि हम वो काम हमेशा करते रहे, वो है अपने आप को प्रैक्टिसिंग बोल के करना। तो मैं भी एक परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं एक प्रैक्टिसिंग कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं प्रैक्टिस करते जा रहा हूँ, धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करते जा रहा हूँ। ऐसी आप भी ना इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में लाने की कोशिश करो। एज सिंपल एज अगर आपको बर्तन भी धोना है तो आप ये सोचो कि मैं सिर्फ बर्तन धोने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मैं बस उस चीज़ के अंदर माइंडफुल होकर उसको अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप बात करने की प्रैक्टिस करो, उसके अंदर माइंडफुलनेस के साथ अच्छे से बात करने की कोशिश करो, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। जब आप अपनी लाइफ के हर दिन के कामों को माइंडफुलनेस के साथ करने लग जाओगे, ये आपकी माइंडफुलनेस की पावर को बढ़ाएगा, या आपके प्रैक्टिसिंग माइंड के पावर को बढ़ाएगा। इसीलिए सिंपल चीज़ को डेली अपनी लाइफ में अप्लाई करना चालू कर दो, इससे आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। लास्ट आता है हमारा लास्ट एनिमी, जो है एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन एंड हैविंग ग्रोथ माइंडसेट। देखो, और एक और दुश्मन है ना हमारा जो प्रैक्टिसिंग माइंड का होता है, वो है परफेक्शनिज्म। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, स्टूडेंट्स को देखा है, जिनको अगर मैं बोलता हूँ कि आप जाके वीडियोज़ बनाओ, तो वो लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि मुझसे अच्छा नहीं बन पा रहा है, मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं अच्छे से एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। अगेन, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका दिमाग प्रैक्टिसिंग माइंड के बजाय रिजल्ट्स और टैलेंट पे जा रहा है। उनको लग रहा है मेरे अंदर टैलेंट की कमी है, उनको लगता है कि मेरे अंदर वो बात ही नहीं है, जबकि सिर्फ कमी एक चीज़ की है, वो है प्रैक्टिस की। स्टर्नर, जो इस बुक के ऑथर है ना, वो बोलते हैं ना कि मैक्सिमम लोग परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं, और ये परफेक्शनिज्म के चक्कर में, इस प्रेशर के चक्कर में जो नेसेसरी एक्शन है, जो स्टार्टिंग में लेना ज़रूरी है, कई बार वो वही नहीं लेते हैं। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो परफेक्शनिज्म अच्छी चीज़ है। अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो जाओ, एक परफेक्ट मूवी बनाने की कोशिश करो, लेकिन परफेक्ट मूवी बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप एक भी मूवी ना बनाओ, ये चीज़ सही नहीं है। तो इसीलिए लास्ट पिलर जिसके बेसिस पे प्रैक्टिसिंग माइंड खड़ा है, वो यही है कि आप इम्परफेक्शन को
अपने इस एनिमी को अवॉइड करो और ग्रोथ माइंडसेट की तरफ फोकस करो जैसे शाहरुख खान ने भी किया। अगर लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं या फिर उनको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वो ये नहीं सोच रहे कि मुझे ये चीज़ करना ही नहीं है यार, मेरे बस की बात ही नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं क्या करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, और उन्होंने प्रैक्टिस कर करके अपने आप को इतना सक्सेसफुल बनाया। रोनाल्डो का ये वाला क्लिप अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी वो क्या बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि अगर कभी अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा टाइम आता है, लेकिन मैंने एक माइंडसेट अपने लाइफ में डेवलप कर लिया है। माइंडसेट ये है कि कुछ भी हो मैं रेगुलरली वापस से वर्कआउट करने जाऊंगा, मैं वापस से प्रैक्टिस करूंगा, मैं वापस से काम करूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें टेम्पररी है, पेन टेम्पररी है, रिजल्ट्स टेम्पररी है, लेकिन एक चीज़ जो मेरे हाथ में कंट्रोल में आज भी है, जो हमेशा रहेगी, वो है मेरा खुद का प्रैक्टिस करना, अपने आप को उठाना और वापस से वर्क करना। ये माइंडसेट ने ही मुझे स्ट्रांग बनाया और इतनी सक्सेस दी है, और यही माइंडसेट आपके अंदर भी होना चाहिए। एंड करने के लिए शाहरुख खान का ये वाला वीडियो आप जरूर देख लो। You can ensure your own success in whatever it is you choose to do. Whatever you're doing, do it once. Then do it one more time, even more carefully. Practice will make everything seem easier. Be diligent. Be thorough. Think of every job you do as the first one. So you have to get it right or you won't be able to impress everyone. And at the same time, do it as your last job, as if you will not get a chance to do it again ever. और हाँ, अगर आप चाहते हो कि अब ये सारी लेसन्स जो आपने सीखे हैं, ये साथ के साथ प्रिंसिपल्स, अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ मिल के आप खुद भी एक प्रैक्टिसिंग माइंड डेवलप कर सको, बिकॉज आई थिंक यही एक की फंडामेंटल है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। देखो, वीडियो देखना बहुत हो गया, बातें सुनना बहुत हो गया, चलो एक काम करते हैं, साथ में एक्शन लेते हैं। और एक्शन मैं सिर्फ आपको लेने नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्शन मैं आपके साथ खुद मैं भी लूँगा। आने वाले इस मंथ में मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ, 21 डेज़ का चैलेंज, जहाँ पे हम मिल के प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे? अपने आप को एक बेटर इंसान बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, विजुअलाइजेशंस करेंगे, अफर्मेशंस करेंगे, अपने गोल्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में डेली सुबह में उठ के एक्शंस लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसिंग करेंगे, जो इस बुक की समरी में भी बोल सकते हो कॉर्नर स्टोन है। ये कॉर्नर स्टोन को हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ आप ये प्रैक्टिसिंग माइंड अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको, इसकी प्रैक्टिस कर सको मेरे साथ मिलके, तो नीचे लिंक दी हुई है। 21 डेज़ का एक छोटा सा मैंने कोर्स बनाया है, आप बोल सकते हो, जिसका प्राइस सिर्फ 999 रुपीज़ है। 999 रुपीज़। अगर आप देखोगे तो एक दिन के हिसाब से ये 50 रुपये भी नहीं है। तो 50 रुपये से कम में डेली मेरे साथ लाइव ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो। मेरे साथ ऐसे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं जो अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, वेल्थ वाइज और हैप्पीनेस वाइज। तो अगर आप भी इन चारों फील्ड में, इन चारों में से किसी भी एक फील्ड में या चारों फील्ड में अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, तो आओ, इनकी ही प्रैक्टिस हम इस 21 दिन के चैलेंज में करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बात हवे में मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे साथ ये 21 दिन का चैलेंज ज्वाइन करते हो, अगर आपको लगता है ये वर्थवाइल नहीं है, तो मैं आपके पैसे वापस देने के लिए भी तैयार हूँ, मनी बैक गारंटी के साथ दे रहा हूँ। इसीलिए चलो, अभी के लिए बस बंद करो वीडियोस देखना, ये सारी चीज़ें करना, एक्शन लो, प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चालू करो, और इसका बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मैं बेस्ट प्राइस में दे रहा हूँ अभी के लिए। फ्यूचर में इसका प्राइस मैं बढ़ा दूंगा, अभी के लिए इतना ही प्राइस है क्योंकि आप मेरे सीकेंड व्यूअर है। इस कम से कम प्राइस में जाके अभी जाके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, और मिलते हैं उस 21 दिन के चैलेंज में। ट्रस्ट मी, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। सो गो क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड रजिस्टर फॉर द 21 डेज चैलेंज जो हम मिल के साथ में करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये बातें काम की लगी हो, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, और सीकेंड चैनल पे ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग बुक समरीज में नेक्स्ट वीक। टिल देन, बाय बाय।